ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, मेरे भी प्यो दे बचपन का ड्रामा इसे कहते हैं बैठा हुआ ड्रामा, बल्कि लेटा हुआ ड्रामा, सुता ड्रामा। सुता है मतलब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। हेलो प्यार भी हो गया अंकल, इधर है लौंडा, इधर है लौंडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक विद अली हैदर टू सिद्रा's डायरी। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सॉरी जी, ये मक्खियाँ आजकल पता नहीं क्यों इतनी आई हुई हैं। 10 दफा स्प्रे करा चुका हूँ घर के अंदर, फिर भी मक्खियाँ नहीं जाने का नाम नहीं ले रही। मौसम ऐसा है ना, मौसम के साथ कुछ चक्कर है, बारिशों के मौसम में आ जाती हैं। तो जी आज का जो एपिसोड है, वी बैक विद अनदर रिव्यू ऑफ अ वेरी ओल्ड ड्रामा। ओल्ड ड्रामा, हाँ वैसे ਮੈਨੂੰ लगता है मेरे बचपन का ड्रामा है, मेरे भी प्यो दे बचपन का ड्रामा है। मुझे लगता है मैं इतना पुराना हो गया हूं। पुराने से ज्यादा ना वो इतना ड्रैग्ड है कि वाकई में वो लग रहा है कि पता नहीं उसको देखते हुए हमें सदियां बीत। इसे कहते हैं बैठा हुआ ड्रामा, बल्कि लेटा हुआ ड्रामा, सुता ड्रामा। सुता है मतलब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज गोइंग समवेयर, बट आई विल टेल यू वेयर। अच्छा, तो जी सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। एक मिनट मैं वेट कर रहा हूँ, जब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। करें? कर लिया है? नहीं किया अभी। नहीं, बड़ी स्वीट है, कर लिया। चलो आगे बढ़ते। चलिए जी, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, इंस्टा पे फॉलो भी करना, वो आप वीडियो के बाद कर लेना, ठीक है। तो हम आज जिस ड्रामे का रिव्यू दे रहे हैं वो खुदा और मोहब्बत की इस दफ़ा की नई किस्त जो आप लोगों ने देखी होगी। तो जी कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले सब जगह एक जैसा ही है। नहीं, सबसे पहले लेट्स गो टू द गुड पॉइंट्स। ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीवन। दोबारा से इकरा की, फिरोज की, एवरीवन वाज रियली रियली गुड। ये पूरा जो एपिसोड था, आई एम ग्लैड फाइनली कि ये दो मेन जो कैरेक्टर्स थे, हाँ, उनके इर्द गिर्द था। हुआ कुछ यूं कि जी माही के प्लान करती है अपने भाभी के साथ कि ठीक है फाइनली आई हैव टू मीट हिम, और मैं नहीं मिलूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, और ये अंदर की जो तड़प और पता नहीं क्या फलां आई हैव टू मीट हिम। एंड वो उनका फाइनलाइज हो जाता है। वो कहते हैं ठीक है जी, पीर जी के मज़ार जाएंगे और वहाँ पे मिल लेंगे। उधर पीर साहब की और फरहाद की बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें अगेन पीर साहब ने एक दफा भी नहीं कहा वे पुत्र नमाज पढ़िया कर, पीर साहब ने कोई कुरान पढ़ ले, कोई तस्बीहां पढ़ ले, कुछ कर ले। वो है ये इश्क वो करेगी पीर साहब। तुसी को अल्लाह नबी दा नाम लेना सिखाओ मुंडे नू, कोई सिखाओ पुत्र नमाज पढ़ी दी है, पंजगाना को रोजे रखी दे ने, को मां बाप दी फरमाबरदारी करी दी है। पीर साहब ओ कहंदा मैं तुर जाना है, ओ तेरा पिछा नहीं छड़ेगी। पीर साहब तुसी की हो, तुसी की मतलब क्यों बैठे हो दरबार तक, क्यों बैठे हो? और फिर सबसे फनी था कि कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक उन्ना संदे उन्होंने घर तक जान दे, घर तक ते जान दे, उन्हें मां नू वेखेगा भूल जाएगा कुड़ी नू। यार नूर भाई आप तो लव है यार, मतलब आप पर लिखने वाले ने आपके साथ, लेकिन लिखने वाले भी लव है यार। नदीम भाई आप भी लव है यार, मतलब यू आर आल्सो अ अमेजिंग पर्सन, बट अगेन क्यों ये नहीं करें ना। खैर मैं उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाऊंगी, बहुत बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी, मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं की। वही बातें, वही घूम फिर के टैं। अच्छा, उससे अच्छी कॉन्वर्सेशन दुनिया पे, इश्क पे, माशरे पे, परीजाद में वो कर लेता है। शायर क्या नाम है शायर का? शायर का नाम बदजात नहीं, बदबख्त क्या है, कुछ बात है। सॉरी एक मिनट, ऐसे कुछ नहीं हाँ नहीं सुनता सही। और यार क्या नाम है शायर वो जो है, उसका नाम तखल्लुस बड़ा अजीब सा है, मुझे देखना परीजाद। अलबत्ता वो बातें कितनी अच्छी करते हैं यार, बहुत प्यारी उनकी। हालांकि लिखने वाले ये नदीम भाई लिखने वाले हैं हालांकि यार, लेकिन क्या कमाल डायलॉग्स लिख दी हैं यार, क्या कमाल लिख दिया उस बंदे का जो है वो नासाज बदबख्त कहता, पता नहीं की कहता, मुझे क्या पता, नो ऑफेंस, मैं नासाज कंफ्यूजन वो उससे जो पीर साहब बातें कर रहे होते हैं, जो नूर भाई को कैरेक्टर दिया उन्होंने, पता नहीं पीर साहब ते इश्क नू ये हो गया, तू बचेगा नहीं। पीर साहब ने एक बार हौसला नहीं देता मुंडे नू, पुत्र आसरा कर, कुछ नहीं घर जा मेरा पुत्र, घर जा मां दे यार। मतलब लोग कहते ने कि जाके मां बाप की खिदमत करो, इजी हो जाओगे, काम करो, कोई अपनी लाइफ बनाओ। किस
स्टुपिडिटी में लगे हुए हो, you're young, you're so energetic और तुम जाओ करो और सारा कुछ। खैर ये होती है कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरफ माही के जो वालिद साहब हैं वो और उसका भाई नाजिम जो है वो भी आ जाते हैं हवेली, और क्योंकि वो बात एक चल रही है कि सिकंदर के साथ जो है माही का रिश्ता कंसिडर किया जा रहा है। वो उनको उसके दोनों बाप और भाई को यही लगता है कि सिकंदर क्योंकि उनको हेल्प कर रहा है, वो कहता है ठीक है आप कोई टेंशन ही नहीं है, आपने यहाँ से मैंने कहा वो कर रहा है तो मेरे कहने पे ये बेसिकली मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। हाँ, अब यानी वो दिखा रहे हैं कि वो किस तरह वो दिखाया है कि फिर से वो घूम फिर के वही चीज आ गई है कि वो उनको समझ लग रही है कि हाँ यार सिकंदर उनके लिए पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की फैमिलीज में अक्सर ये होता है। उनको लग रहा है कि माही उनके सिकंदर के बच्चों के लिए बिल्कुल मां जैसी है, मोहब्बत नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो अगेन माही का इससे कोई नहीं सोच रहा, जहां तक मुझे लगता है अगेन इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है इसको। तो वो हो रही है, अपनी अपनी कन्वीनियंस देख रहा है इसमें, भाई और बाप अपना हो जाएगी। अच्छा माही ने भी खास रेजिस्ट नहीं किया, नहीं अभी करना है, अभी तो नेक्स्ट एपिसोड में बात होनी है। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, माही फाइनली अपनी अम्मा और अपनी सास और अपने होने वाले शौहर के साथ और भाभी के साथ चली जाती है दरबार पे। भाभी लगवाती है डेट माही की, माही को कहती है जिन नाच के जा अपने आशिक नु मिलते उन्हें समझा। अब वो क्या कॉन्वर्सेशन थी, सिवाय एक चीज के जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ माही के कि उसने फाइनली कहा कि गो बैक होम। इसी पे आ रहा था मैं। अच्छा, और सबसे फनी चीज उसका जवाब, तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम मुझे कहो कि मैं क्या करूँ। हाँ, और वो कह रही है काट जा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं वहां पे वो एक बड़ी गलत बात, वो कहती है तुम अपनी माँ के पास जाओ, बाप के पास जाओ। वो कहता है मेरा रिश्तेदारों से और दोस्तों से कोई ताल्लुक अब नहीं है। क्यों नहीं है? तू क्या तू उन्होंने पैसे चोरी करके आया? ये 6-7 महीने की मोहब्बत के पीछे जिस औरत ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाला पोस के जवान और इतना लाड के बाप सख्ती करता था, और वो माँ बचाती है तुझे। इतना प्यारा है, उसकी बहन कितनी अच्छी थी, भाई कितना अच्छा, ताल्लुक नहीं भाई, क्यों उनका क्या कसूर है? उल्लू के पट्टे तुझे पता छितर मारे, तेरे बालों से पकड़ के तूने लंबे किए हुए हैं। अच्छा माही पे भी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है कि तुम सीधा वो जो उसकी उनकी फ्रेंड बनी हुई थी, हाँ अली ने बताया था कि जो फ्रेंड बनी उनके अब्बा वहीं पे ही होते हैं, वही उन्होंने जाके सेठ निसार, हाँ उन्होंने ही जाके बताया था ना जब उसकी डेथ हुई थी, तो अभी जाके उनको फोन करे, सेठ निसार को फोन करे कि अंकल वो तो जिंदा है, मां पे उन्हें 10,000 के वो आके 4 छितर भी मारेगा अब्बा ते ले भी जाएगा। कब ड्रामा मुक गया, ड्रामा मुक गया। नहीं नो सीरियसली इट्स डन। नहीं, इफ इट हैपेंस इट्स ओवर। नहीं क्यों ओवर हो जाएगा? वो घर जाके भी तो दुख मना सकते हैं। दुख मनांदा रहे, घर अपने जाके दाल रोटी खाए, मां दे हाथों दुख मनांदा रहे। और बाबे और तो जान छूटेगी ना दरबार में। बाबा जी खुद नहीं उसको जाने दे रहे, और खुद बाबा जी नेक्स्ट एपिसोड में कहीं जा रहे हैं। बाबा जी चले रहे, बाबा के दरबार तेरे हवाले। दरबार ना होगी, फैक्ट्री होगी, उससे सारा लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन थी। उसमें अंदर माही ये कहती है कि मैं ये तावीज़ नहीं पहनूंगी। अब मेरी भी जिद है, मैं ये तावीज़ तब तक नहीं पहनूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ये क्या तावीज़ गेम है? उसने गले में उसका मोती लटकाया हुआ है। सिंपल डूड, जस्ट कॉल हिज पेरेंट्स एंड टेल देम दैट योर बॉय इज हियर। एथे रो लंडे है, इन्हें ले जाओ इथों। वो खैर नहीं बताती, उधर से सिकंदर वो देख लेते, वो सब दुआ शुआ मांग लेते। बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन थी, अगेन इतना लंबा। और पहले तो कोई अगर 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन थी, उसमें 5 मिनट तो उन्होंने तावीज़ बनाया, वही हो रहा था, म्यूजिक ही चलता रहा, स्लोमो में दिखा रहे थे। वाला मतलब तावीज़ बना के पहनूं तुझे, तावीज़ जो कोरा अच्छा नेक्स्ट में पता लगे बाबे हो रही सारे जानू उन्होंने आगे लाया है। नहीं जी आप समझ नहीं रहे। वो जाके उसे कहता है ना कि बाद में वो जब तावीज़ खोलता है और वो देखता है, वो कहता है इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो मेरे हाथ से क्यों पीर ने भिजवाया था? तो पीर उसको यानी यही समझा, मुझे जो लगता है पीर साहब डेट में रह रहे थे। Pir Saab was like a dude. It was decoy for your date. और उससे ज्यादा भी मुझे गुस्सा आया है उसकी भाभी पे, जो कि कह रही है नहीं तुम मान क्यों नहीं लेती हो माही, तुम्हें भी उससे उतनी ही मोहब्बत है। ये तड़प कुछ नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है। ओ बहन तू काम सही करने आती है कि बिगाड़ने आती है? दफा तू सोच रहा तो किड़ी साइड थे पर यार बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं अभी तक यही सोची हूँ, इतने एपिसोड्स हो गए हैं कि ये दुनियावी इश्क से इश्क हकीकी की तरफ ये किस तरह जाएगा, नहीं जाएगा किस तरह, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है ना। ओ हुन बाबे भी चले गए ने दरबार दे हवाले, अभी दरबार के पे बैठे हो, चंदा इकट्ठा करेगा बैठ के। नहीं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से
अच्छा, एक बड़ी मजे की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि दुआ करें कि मैं दीवाना हो जाऊं तो मुझे यादें ना आए। वो कहते हैं यादें ही तो दीवाना करती हैं। और अब उसको तावीज़ के अंदर से माही नजर आना शुरू हो गई, जा माही खेलता है जा माही। ये नहीं मजा आ रहा यार, नहीं मजा आ रहा सीरियसली यार। मतलब आप देखो ना, इलॉजिकल हो रहा है। इतने अच्छे एक्टर्स यार, आप देखें जो कमेंटेबल बात है इकरा की, फिरोज की, रुबीना जी की, हिना जी की, उस्मान साहब की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस है। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें जब आप उनको दे नहीं रहे कि वो आगे क्या परफॉर्म करें। और अगेन इतना लंबा कर दिया है। अकॉर्डिंग टू मी लॉजिकली, व्हाई वुड माही कहर, उसे क्यों परवाह है? अच्छा, अगर उसको है भी सही, अच्छा उसको ये परवाह नहीं है, वो दरबार क्या करने गई है? वो दरबार गई है, उसको मिलने नहीं गई, वो कहीं मैं उसको समझाने जाऊंगी कि गो बैक। चले मान लेते हैं कि अगर उसको प्यार भी हो गया, अंकल इधर है लौंडा, इधर है लौंडा, नहीं चले मान ले जाएंगे, अली मान लें कि उसको उससे मोहब्बत हो गई है, ठीक है, हो गई है। तो अब अगर माही ने की ना सिकंदर से शादी, तो मेरा दिल करता है मैं रख के चपेट लगाऊं। करेगी सिकंदर? नहीं तो फिर स्टैंड ले ना, अगर है तो फिर स्टैंड ले ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? वो तो पहले पर्दा के बाद जो है वो पर्दा छोड़ सकती है। पर्दा था, इस एपिसोड में दरबार में आ रहे हैं, किसी का पर्दा नहीं है। नहीं यानी जिस तरह का पर्दा था, सबने दुपट्टे लिए हुए थे, लेकिन जिस तरह का माही का दिखाया हुआ था ना कि ये वाला प्रॉपर कवर करती है, वो नहीं है। वो तो खैर उसने इद्दत में अपने उससे क्या जेठ से नहीं किसी एक दिन पर्दा किया, वो गले में दुपट्टा डाल के बाजी फिर रही थी, सर भी नहीं ढका बाजी ने। तो खैर द पॉइंट इज अगेन क्या करना चाह रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा स्पीड अप कर दें प्लीज़, या इसकी 2 एपिसोड, जिससे आप इश्क है कि 4 एपिसोड इकट्ठी दिखाते हैं। हाँ 4 मैं देख रहा था, मैं देख रही हूँ। बस मैं एक बात बताऊँ, है बहुत ही इश्क है, बहुत ही अजीब टॉक्सिक किस्म का ड्रामा है, लेकिन इतना जल्दी होता है कि ओए जल्दी चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, खत्म हो रहा है। सॉन्ग है ड्रामा लगता है, ये ड्रामा तो सॉन्ग है। मुझे लगता है इसके 40 एपिसोड्स होंगे, पता नहीं कितने होंगे, मुझे लग रहा है फिलहाल ड्रामा होता है। हाँ, तो खैर आई होप नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी कुछ इंटरेस्टिंग होएगी। और अब मेरे लिए ये देखना शायद इंटरेस्टिंग होगा अगर इसको इंटरेस्टिंग रहने दिया कि अब ये महबूब की मोहब्बत से ये अल्लाह की मोहब्बत में ये सारी चीज़ कैसे कन्वर्ट होगी, अगर इसको इस एस्पेक्ट को उन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने दिया। कि बाकी एस्पेक्ट्स की तरह आई होप इसको भी किल नहीं कर देंगे। तो या दैट्स इट, आई होप यू हैड फन। देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें, इंस्टा पे फॉलो करते रहें, स्नैक पे फॉलो करते रहें, प्यार देते रहें। लव यू, अल्लाह हाफिज।